हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अकुल मैक व्यापार चैनल पे। और आज अ, हम एक बहुत ही नए डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। और आपको जैसा पता ही है कि हमारी गैलेक्सीज के सेंटर में सुपर मैसिव अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल होते हैं। बहुत ही बड़े बड़े आकार के ब्लैक होल होते हैं जो पूरी गैलेक्सी को बांध के रखते हैं। और हमारे हर गैलेक्सी के बीच में एक बहुत ही बड़ा ब्लैक होल पाया जाता है। अपने मल्टीवर्स प्रोग्राम में आज हम इस के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ नए डेवलपमेंट हुए हैं, कुछ साइंटिफिक कम्युनिटी ने नई चीजें हमें बताई हैं। आज उनके बारे में हम विश्लेषण करेंगे अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, जो बहुत बड़े जो ब्लैक होल होते हैं, इनका जो मिस्ट्री है वो हमें काफी दिनों से परेशान कर रही है। क्योंकि जो बड़े बड़े जो ब्लैक होल हैं ये इतने बड़े होते हैं कि हमारे जो फिजिक्स के जो लॉज हैं वो इनके फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इनका जो साइज होता है 400 मिलियंस ऑफ सन के मास से भी ज्यादा होते हैं। तो जो हमारा सन है उसका जो मास है उससे मिलियन टाइम्स, 400 मिलियन टाइम, बिलियन टाइम्स उससे ज्यादा उनमें मास होता है। तो ये जो इतने बड़े हो जाते हैं ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री रहे हैं हमारे साइंटिस्ट के लिए। बिकॉज जो हमारा यूनिवर्स है वो एस्टिमेट किया जाता है कि करीब 14 बिलियन ईयर्स पहले इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो जो नॉर्मल प्रोसेसेस होते हैं जो यूनिवर्स में चलते हैं, इसके इनके रहते हुए ये जो समय है ये सफिशिएंट नहीं है इतना सारा बड़ा ब्लैक होल बनाने के लिए। तो ये एक मिस्ट्री रहे हैं कि हमारे आसपास तो हमने जो हमारे जो स्टार्स होते हैं जब वो कोलैप्स करते हैं तो वो एक स्टेलर मास के ब्लैक होल के रूप में उभरते हैं। लेकिन जो इतने बड़े बड़े ब्लैक होल हैं जो हर गैलेक्सी के सेंटर में पाए जाते हैं, इनका जो फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। और सबसे पहले जब 50s और 60s के दशक में जब इस पे खोज की जा रही थी तो सबसे पहले हमें ये जो ऑब्जेक्ट है लिखा हुआ है जिसका नाम है क्वेजार, इसके बारे में पता चला। क्वेजार एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो बहुत दूर पाया जाता है और वो एक गैलेक्सी के जितना बड़ा होता है। मतलब ये समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ी गैलेक्सी होती है जो बहुत तेजी से घूम रही होती है और हमसे बहुत दूर पाई जाती है। अभी तक विज्ञान जो साइंटिस्ट हैं उनको अभी तक 200 क्वेजार्स मिल चुके हैं जो करीब करीब 13 बिलियन लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पे है। इसका मतलब ये हो गया कि ये बहुत ही अर्ली यूनिवर्स के बने हुए क्वेजार्स हैं, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक हैं। और नॉर्मली ऐसा देखते हैं जब हम दूसरी गैलेक्सीज को देखते हैं तो हम देखते हैं कि गैलेक्सीज का जो शेप है वो एक स्पाइरल गैलेक्सी के टाइप है, एक क्लीन लुक देता है गैलेक्सी का। लेकिन जब हम क्वेजार को देखते हैं तो हम इसमें पाते हैं कि इसके सेंटर में जो ब्लैक होल है वो बहुत ही बड़ा है। वो इतना बड़ा इसका ब्लैक होल होता है जो बिलियन हमारे सन के बिलियन मास से भी ज्यादा उसके अंदर मटेरियल होता है। तो एक तो बहुत बड़ा इसका जो ब्लैक होल होता है बहुत बड़ा होता है और ये बहुत सारा मटेरियल अपने अंदर खींच रहा होता है। और उस मटेरियल के खींचने की वजह से ये बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है और इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है कि पूरी गैलेक्सी से ज्यादा शाइन करता है। तो ये जो क्वेजार्स हैं ये नॉर्मल गैलेक्सी की तरह नहीं दिखते हैं। ये इनके लिए एक और दूसरा शब्द हम यूज करते हैं साइंटिफिक कम्युनिटी में जिसको हम बोलते हैं एक्टिव गैलेक्टिकल न्यूक्लियाई। इसका जो सेंटर वाला जो बहुत बड़ा जो ब्लैक होल होता है वो एक्टिव होता है। एक्टिवली वो पूरी गैसेस को जो उसके गैलेक्सी के मटेरियल होता है उसको अपनी तरफ खींचता है और उस खींचने की वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी उत्पन्न होती है और वो एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो पूरी गैलेक्सी से ज्यादा चमकता है। और ये बहुत तेजी से घूम रहा होता है, अपनी धुरी पे भी बहुत तेजी से घूम रहा होता है। इसका जो मूवमेंट होता है वो बहुत ज्यादा तेज होता है। मतलब ये समझ लीजिए कि लाइट की स्पीड के आसपास ही होता है। तो ये बहुत एनर्जेटिक एक ऑब्जेक्ट है
जिसके बारे में साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा उलझने हुई, उनको समझना पड़ा, और वो तब उनको पता चला कि इसके सेंटर में बहुत बड़े बड़े ब्लैक होल हैं। तो पहली बात तो ये थी, ये 50 और 60 के दशक में पता चली। तो ये जो जो ब्लैक होल है, इनको हम बोलते हैं अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल। अल्ट्रा मैसिव इसलिए बोला जाता है कि ये इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि ये कैसे फॉर्म हुए होंगे, इसके बारे में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। लेकिन जब उसके बारे में और शोध किया गया, जब और रिसर्च की गई, तो हमें पता चला कि ये जो बड़े बड़े ब्लैक होल है, ये हर गैलेक्सी के सेंटर में पाए जाते हैं। और अब आज की डेट में 2022 के अंदर हम देखते हैं कि हर गैलेक्सी के अंदर एक अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल होता है, जो काफी बड़े साइज का होता है। तो ये जो एक मिस्ट्री एक क्रिएट हुई है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि यूनिवर्स में बहुत सारे पैराडॉक्सेस हैं जो जिसको सॉल्व करना मुश्किल है। तो ये भी एक पैराडॉक्स है, जिससे ये हमें जानने में बड़ी साइंटिस्ट को उत्सुकता है कि ये इतने बड़े ब्लैक होल इतने कम समय में कैसे हो गए। तो ये एक जो पैराडॉक्स है, इसकी काफी थ्योरी बनाई गई, लेकिन ज्यादा थ्योरी काम नहीं की है इसमें। इसको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज नॉर्मली जैसे एक छोटा ब्लैक होल बना, उसको बड़ा होने में उसको बड़ा होने के लिए उसको बहुत सारी चीजें अपने अंदर खींचनी पड़ेंगी, और जब वो अपने अंदर समाएगा इन चीजों को, तो साइज बड़ा होगा। तो एक छोटे ब्लैक होल से अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल बनने का जो सफर है, और उसके लिए आपको जो हमारा प्रोसेस है हमारी यूनिवर्स के अंदर, उसमें ज्यादा समय लगेगा। लेकिन हमने सिर्फ 13 बिलियन ईयर्स का हमारा पुराना यूनिवर्स है, तो ये जो टाइम है ये सफिशिएंट नहीं है इतने बड़े ब्लैक होल बनाने के लिए। तो एक ये पैराडॉक्स बन गए, एक मिस्ट्री बन गई, इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट जुटे हुए हैं, और वो इसका सोल्यूशन निकालना चाहते हैं कि ये जो बड़े बड़े जो ब्लैक होल हैं, ये कैसे फॉर्म हुए होंगे। बिकॉज ये जो ब्लैक होल है, हम ऐसे रोजमर्रा के यूनिवर्स में दिखते नहीं है। ये सारे के सारे ब्लैक होल गैलेक्सी के सेंटर में पाए जाते हैं, और हमेशा ऐसे फ्रीली घूमते हुए नजर नहीं आते हैं। हाँ, हमें छोटे छोटे जो ब्लैक होल होते हैं वो अक्सर दिख जाते हैं, लेकिन जो अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल्स हैं, ये सेंटर में ही पाए जाते हैं, हर बड़ी गैलेक्सी के सेंटर में होते हैं। तो इनके उत्पत्ति कैसे हुई, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। तो रिसेंटली इस चीज को सॉल्व करने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने सिमुलेटर का सहारा लिया। अब सिमुलेटर क्या होता है? सिमुलेटर बेसिकली एक बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर होता है, जो बहुत सारी चीजें, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजें एक साथ बहुत सारी कर सकता है। और इस सिमुलेटर के अंदर स्पेशल सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, जो अर्ली यूनिवर्स के जो एनवायरनमेंट है उसको क्रिएट करने की का कोशिश करता है। और इसका जो क्रिएशन जो होता है वो इस मामलों पे बेस्ड होता है कि जो हमारे फिजिक्स के जो लॉज हैं, फॉर्मूलाज हैं, उनके ऊपर बेस किया जाता है। तो जब ये सिमुलेटर बनाया गया, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस सिमुलेटर को कंडीशंस दी गई, और सिमुलेटर को ये बताया गया कि भाई आप ये अर्ली यूनिवर्स के बारे में जो जैसा एनवायरनमेंट रहा होगा वैसा आप बताएं। तो जो सिमुलेटर है उसने ऐसे अलग अलग कंडीशंस क्रिएट की, और उस उनमें से एक कंडीशन जो है जो सुपर मैसिव ब्लैक होल बनाती है, वो है मिस्ट्री ऑफ कोल्ड गैस। जब 13 बिलियन ईयर्स पहले, जब एक हमारा यूनिवर्स एकदम यंग एज में था, बहुत ही अर्ली में था, जब मटेरियल नया नया बना ही था, तो उस टाइम टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं था। तो जितना भी मैटर था, जितनी गैस थी, वो कोल्ड, उसका टेम्परेचर कोल्ड माना जाता है, कूलर गैस थी, वो ठंडी गैस थी। और क्योंकि तारे भी बहुत कम बने थे, तो वो जो तारे जो बनते हैं, स्टार्स बनते हैं, वो जो टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। तो उस टाइम जो टेम्परेचर था काफी कम था, लेकिन क्योंकि मैटर अवेलेबल था और ब्लैक मैटर भी, डार्क मैटर भी अवेलेबल था, तो उससे ग्रेविटी वहां पे मौजूद थी। तो ग्रेविटी ने, जैसा इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, वो एक ग्रेविटी की वजह से सारा जो कोल्ड गैस है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट में इकट्ठी होने लग गई। और क्योंकि वो गैस ठंडी थी, उसका टेम्परेचर जो तापमान था काफी ठंडा था, तो उसकी वजह से वो उसमें हीट नहीं थी। तो हीट ना होने की वजह से ग्रेविटी ने उसके ऊपर अपना जो उसका जो ग्रिप था वो काफी स्ट्रांग रखा,
और उसकी वजह से क्योंकि बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल था, बहुत बड़ा जो सेंटर, एक कोल्ड गैस का जो क्लाउड बना सेंटर में, जैसे इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि चारों तरफ से गैस आ रही है और सेंटर में एक क्लाउड बना। वो क्लाउड एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाके, जो बहुत बड़ा क्लाउड था वो बहुत क्रिटिकल हो गया और अनस्टेबल हो गया, और वो सीधा का सीधा एक बहुत बड़े ब्लैक होल में तब्दील हो गया। ऐसा सिमुलेटर ने एक कंडीशन बताई है जो हमारे फिजिक्स के जो लॉज हैं उनको यूज करके, और ये हमें बताया है कि ऐसा संभव हो सकता है कि पूरा का पूरा गैस का क्लाउड है जो एक बहुत ही लो टेम्परेचर पे है, उस पे संभावना है कि वो सीधा का सीधा एक बहुत बड़े ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकता है। दैट मीन्स उसको इस प्रोसेस के से होने की जरूरत नहीं है कि पहले वो स्टार बनेगा, स्टार फिर शाइन करेगा मिलियन ईयर्स तक, बिलियन ईयर्स तक शाइन करेगा, फिर वो एक्सप्लोड होगा सुपरनोवा एक्सप्लोजन में, फिर वो एक ब्लैक होल बनेगा। इस प्रोसेस को बाईपास करते हुए सीधा गैस का क्लाउड एक बहुत बड़े ब्लैक होल में तब्दील हो गया। तो ये जो सिमुलेशन है, इन्होंने बताया कि जो ये प्राइमोर्डियल ब्लैक होल इसको बोलते हैं, जो बहुत ही पुराने ब्लैक होल बने, जो सीधे गैस, कोल्ड गैस से सीधे ब्लैक होल में तब्दील हो गए, इनका जो 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 मास रहा होगा वो करीब 1 लाख सन के बराबर रहा होगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो पुराने जो ब्लैक होल हैं ये ऑलरेडी बहुत बड़े आकार में बने, क्योंकि ये जो स्टार फॉर्मेशन का जो प्रोसेस था उसको बाईपास करके सीधा क्लाउड से वो एक बहुत बड़े ब्लैक होल में तब्दील हो गए। इनको हम बोलते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल। तो जब ये सुपर मैसिव ब्लैक होल है, ये पूरे 1 लाख हमारे सन से 1 लाख गुना बड़े होते हैं। तो ये जो ब्लैक होल है ये आज के डेट में पाए जाने वाले अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल बनने के कैंडिडेट पाए जाते हैं। तो जो सिमुलेटर है उसने हमें बताया कि ये कंडीशन हो सकती है। और जैसा कि आप समझते हैं कि साइंस के अंदर जब भी हम कोई किसी चीज का दावा करते हैं, कोई थ्योरी प्रपोज करते हैं, तो हम उसका एविडेंस भी चाहते हैं। तो साइंटिस्ट ये भी बोलते हैं कि जब ये सुपर मैसिव ब्लैक होल फॉर्म हुए होंगे तो उस समय बहुत बड़ी बड़ी ग्रेविटेशनल वेव्स क्रिएट हुई होंगी हमारे यूनिवर्स में। तो इसका प्रूफ निकालने के लिए, क्योंकि ये तो हमें सिमुलेटर ने बताया है, सिमुलेटर ने सिमुलेट करके अर्ली यूनिवर्स की जो कंडीशन है उसको सिमुलेट करके हमें इसके बारे में बताया है, लेकिन इसका एविडेंस भी बहुत जरूरी है। तो इसको एविडेंस को खोज करने के लिए अब साइंटिस्ट ये जो बड़ी बड़ी वेव्स, ग्रेविटी की वेव्स जो उस समय पैदा हुई होंगी उसकी खोज में लग गए हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि जब ये सिमुलेटर है हमें बता रहा है कि इस तरह से सुपर मैसिव बड़े बड़े ब्लैक होल इनिशियल यूनिवर्स में फॉर्म हो गए, जो हमारे स्टार फॉर्मेशन से पहले ही फॉर्म हो गए, तो वो धीरे धीरे बढ़ के आज की तारीख में अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल बन गए, जो हर गैलेक्सी के सेंटर में पाए जाते हैं। तो अगर हमें इस थ्योरी को प्रूव करना है तो हमें इसकी फॉर्मेशन का एविडेंस भी लेना पड़ेगा, और सबसे अच्छा एविडेंस है जो ग्रेविटी वेव्स हैं इस प्रोसेस की, उसको कैप्चर करना। तो साइंटिस्ट आज दुनिया भर में इन ग्रेविटी वेव्स के बारे में की खोज में लग गए हैं, क्योंकि अगर हमें ये ग्रेविटी वेव मिल गई तो हम एविडेंस दे सकेंगे कि जो सिमुलेटर ने हमें बताया है वो सच है, और इसी तरीके से जो अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल्स है वो फॉर्म हुए होंगे। तो ये एक मिस्ट्री है जो ह्यूमंस को, हमारे साइंटिस्ट को परेशान किया हुआ है जिसने, और हमें इसका सोल्यूशन चाहिए। ये एक पैराडॉक्स भी क्रिएट करता है, इसका हमें सोल्यूशन पता होना चाहिए कि भी इतने बड़े ब्लैक होल जो सेंटर गैलेक्सी के सेंटर में, मध्य में पाए जाते हैं, इतने बड़े कैसे हो गए और इसका प्रोसेस क्या रहा होगा। तो ये जो एक खोज है, ये एक रिसेंट खोज है, इसके बारे में आपसे मैं वार्ता करना चाहता था। आप इसके बारे में कुछ विचार रखते हैं तो जरूर हमें आप मैसेज भेजिए। आज के लिए इतना ही, और मैं अगले मल्टीवर्स प्रोग्राम में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। नमस्कार।